नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A and B are two finite sets such that number of elements of A is equal to 3 and number of elements of B is equal to 6, then minimum and maximum values of n of A union B। अब हमारे पास A और B कोई दो फाइनाइट सेट हैं और A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। देन हमें क्या निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है n ऑफ A यूनियन B की, ठीक है। तो अब सबसे पहले, अब जब हमें A यूनियन B की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, देखो अभी हमें कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, हमें सिर्फ इतना पता है कि इस क्वेश्चन में n ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है और n ऑफ A, जब हमने इसके बेसिक फॉर्मूले किए थे ना, हमने वहाँ पे ये फॉर्मूला भी किया था कि n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम इसके बेसिक फॉर्मूले कर चुके हैं। अब जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ उस वीडियो को देख लो पहले, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आएंगे। तो A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, सॉरी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे माइनस आता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, अब देखो हमें क्या निकालना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी कैसी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है। इसका मतलब है सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस वाला क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है ना। और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इसकी यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, मिनिमम। मतलब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने की वजह से इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम एन ए यूनियन बी की। इसका मतलब ये है कि जो माइनस वाला है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। मतलब ये अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू छोटी आ रही है, अगर ये छोटा आ रहा है तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, अब आप बोलोगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट की वैल्यू भी हमारे पास हमें पता है, इसमें 3 एलिमेंट है। बी सेट में भी हमें पता है कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब हमें बस यही नहीं पता, अब हमें यही पता करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होता है, बी का भी सबसेट होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन है, दोनों का सबसेट होता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये भी है, ये भी है, बस हमारे पास यही नहीं है। अगर हमारे पास ये है, हमें ये मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, कॉमन एलिमेंट्स कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू तो पता है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमें मिनिमम वैल्यू तो पता है, हमें कम से कम क्या आ सकता है, इसका 0 आ सकता है ना, कम से कम इसमें 0 एलिमेंट आ सकते हैं।